और यहाँ जो जर्जर स्थिति था, जो पंचायत भवन में भैंसी और गाय और बकरी बांधा जाता था। 5 साल में बहुते विकास कलखिन है, सब रोड उड कल उल इंदिरा आवास दिलखिन है, जितना बरहम बाबा सब लोग चबूतरा रही से सब बन रही है। तहाँ तहाँ रोड दिया है, महारानी के गहवर ब्रह्म थान तक बहुत कुछ हमरा सबके मन एकदम पसंद है। कादों में चलते रही, इतना टोटी के पानी उनी सब चले, लाइट उट सब बढ़ेगा। पंचायत की बहुत अच्छा पंचायत की स्थिति है, ऐसा मुखिया कोई नहीं है, सब कुछ के बहुत अच्छा किया है गाँव पंचायत के। क्या सब विकास हुआ है? विकास है, बिजली बिल, लैंप तल, जितना इंदिरा आवास सब सब रोड उड बहुत अच्छा विकास हुआ है इस गाँव में। आपको मिला है? घर उड़ देख रहे हैं नया नया, जिधर भी छत दिख रहा है आपको वो सब इंदिरा आवास का है, प्रधानमंत्री योजना से जो सब दिलवाए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सिटीएन की टीम लगातार हर प्रखंडों के दौरों पर है। अभी हम इसी क्रम में बोखला प्रखंड में पहुंचे हैं, जहां खड़का बसंत उत्तरी पंचायत में अभी हम पहुंचे हैं, जहां की मुखिया अभी वर्तमान मुखिया है वीणा देवी। अब उनके प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हैं मेघनाथ यादव जी। मेघनाथ यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। मेघनाथ यादव जी, इस बार आप वर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि हैं, 5 साल आप लोगों ने काम किया है, फिर आप चुनावी मैदान में जाने वाले हैं, क्या कारण है जाने का? कारण है कि हम लोगों को जो 5 साल का जनता ने हमें मौका दिया, उसमें हमने विकास किया और जनता का फिर हमसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो 5 वर्षों में विकास किया उसके लिए हम फिर आपको आमंत्रण दे करके दोबारा बुलाना चाहते हैं, यही कारण है। जनता की डिमांड है जी, हाँ? जनता का डिमांड है कि आप फिर से दोबारा आइए। 5 साल में आपने क्या क्या किया है ये बताएं। 5 साल में हम लोगों ने, जब 5 साल पहले जब चुनाव लड़ा था तो हमारे यहाँ जितने भी सड़क सब कच्ची सड़क थे, उस सभी सड़क को गली का सभी को हम लोगों ने उसको पक्कीकरण करवाया। हर जगह जल जमाव का स्थिति बहुत ज़्यादा था, जल जमाव को निवारण के लिए हम लोगों ने नाला बनवाया। अभी करीब करीब हम लोगों ने 90% गली को पक्कीकरण करवा चुके हैं और जहां भी जल जमाव का स्थिति था वहां सब जल जमाव का निकासी भी करवा चुके हैं, नाला बन चुका है। अब कहीं कहीं मुख्य सड़क पे जो जल जमाव का स्थिति है, मुख्य सड़क का स्थिति थोड़ा सा गर्भ है, जिसको हम पंचायत स्तर से कर नहीं सकते हैं। बाकी जो कुछ गाँव में भी बचा हुआ है 10% काम जो गली का या जल जमाव का, उसे भी अगर जनता आगे की हमें मौका दिया तो जो बचा हुआ काम है उसे भी हम बहुत जल्द ही उस काम को क्लियर कर देंगे। नल जल की स्थिति क्या है आपके यहाँ? क्या पानी आ रहा है? आ रहा है हमारे यहाँ 11 वार्ड है, जिसमें 6 वार्ड में नल जल का काम किया गया है, बाकी वार्ड छोड़ दिया। बाकी वार्ड में PhD का है, जो PhD से भी जल का सुविधा मिल रहा है। और जो 6 वार्ड में हम लोगों ने हमारे पंचायत स्तर से काम हुआ है, वहाँ भी सब जगह जो जल का व्यवस्था है वो मिल रहा है सब लोग को, सभी आवाम में पानी का व्यवस्था, सभी के घर पे पानी आ रही है। सभी के घर पे पानी आ रहा है। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली का स्थिति हर घर में जो है बिजली का कनेक्शन हो चुका है, सब लोगों का बिजली का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल रहा है। सड़क का तो आपने बता दिया कि बदहाल सड़क, हाँ, जिसको आपने बनवा दिया, ठीक है। पानी आपने मंगवा दिया। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय का हर घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है और सरकार की तरफ से जो अनुदान राशि मिलना था वो भी 1800 लोगों को अनुदान की राशि। ODF जिला है? ODF जिला है, हाँ, तो ODF है जिसमें सरकार की तरफ से जो अनुदान मिलना था वो भी सब लोगों को मिल चुका है। लगभग कितना शौचालय यहाँ बना होगा? लगभग 1800 शौचालय यहाँ बने। 1800 शौचालय जी। और यहाँ इंदिरा आवास का क्या स्थिति है? इंदिरा आवास का कितने लोगों को लाभ मिला है? इंदिरा आवास का 930 लोगों को लाभ मिला है। 930 ही लोग हैं? नहीं है तो 930 से ज़्यादा भी, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि उसका नाम, जो लोग को नाम छुटा हुआ है उन लोगों को नाम हम लोगों ने फिर से दोबारा जुड़वाने का काम किया है और वो नाम जुड़ करके जब आ जाएगा और हम लोगों को मौका मिलेगा तो जो लोग वंचित हैं उन सब लोगों को फिर से दिया जाएगा इंदिरा आवास का, तो प्रधानमंत्री आवास का। ये जो होता है कि किसी भी जगह का विकास होता है स्वास्थ्य से और शिक्षा से, जी जी। 19 दोनों का क्या हाल है? शिक्षा का
हाल जो है वो तो आपको राज्य सरकार की जो स्थिति है उसमें तो पंचायत स्तर से हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। शिक्षा का स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ है, वो तो राज्य स्तर से ही या केंद्र स्तर से ही उसका सुधार किया जा सकता है। लेकिन हम लोग को जहाँ तक अपना स्तर से शिक्षा के लिए स्कूल में या जहाँ भी निगरानी करना पड़ता है तो वो हम लोग निगरानी में रखे हुए हैं। लेकिन शिक्षा का स्तर थोड़ा सा गिरा हुआ है, जिस पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार को ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। लगभग 10 साल से आप प्रतिनिधि के रूप में इस पंचायत में हैं, तो करीबन 10 साल हो गया। 10 साल में क्या शिक्षा अभी तक नहीं सुधरी? 10 साल में शिक्षा, आपको पहले हमने बताया कि अगर पंचायत से अगर शिक्षा की सुधार होनी होती तो हम लोग 10 साल का 5 साल में ही सुधार दिए होते, लेकिन पंचायत स्तर से तो उसका कोई विकल्प है नहीं। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक शिक्षा का स्तर सुधारना मुश्किल है। कोरोना काल चल रहा था, यहाँ टीकाकरण की क्या स्थिति रही आपको? कोरोना काल जो चल रहा था उसमें टीकाकरण का स्थिति बहुत अच्छा रहा है। अभी तक 65% लोगों को टीकाकरण हो चुका है और जो लोग वंचित है, अब सरकार की तरफ से उतना वैक्सीन का मुहैया नहीं कराया जाता है, इसके लेकर के वंचित है। नहीं तो सब लोग है उत्तेजित है लेने के लिए, और वैक्सीन की कमी के कारण जो लोग बचे हुए हैं सिर्फ वैक्सीन की कमी के कारण। ये तो मुख्य समस्या है पूरे बिहार की कि वैक्सीन की कमी जा रही है। जी। तो आपके यहाँ राशन ये सब का क्या स्थिति है? राशन का जिन लोगों को राशन कार्ड बना हुआ है, जिन लोगों का राशन मिल रहा है उन लोगों का ठीक ठाक मिल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों को राशन कार्ड ही नहीं है तो उनको तो राशन मिलना मुश्किल है। इस पर हम चाहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो लोग वंचित हैं उन लोगों को भी राशन कार्ड का मुहैया जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि उनका भी राशन का लाभ मिल सके। पहल तो आप लोगों को करनी है, इसमें सरकार क्या करेगा? पहल हम लोग करके थक चुके हैं, लेकिन वहाँ सरकार द्वारा जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं उनके लापरवाही के चलते राशन कार्ड का जो लोग वंचित है उन लोगों को राशन कार्ड बनाने में परेशानी हो रही है। जो मतलब आप मुझे नहीं क्या परेशानी आती है राशन कार्ड बनाने में? परेशानी तो हम लोगों ने हर एक जनता से पूछे हैं और हम लोग खुद जाकर के भी देखे हैं, तो वहाँ जो बैठे कर्मचारी है उनका लापरवाही, वहाँ राशन कार्ड बनाने में बहुत जगह माने रिश्वत की भी मांग की जा रही है, जिसमें जो वहाँ बैठे हुए पदाधिकारी उसमें संलिप्त है। उसके चलते वहाँ जो आवाम में दिक्कत हो रही है, जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं है उसको राशन कार्ड नहीं बन पा रहा। जी हाँ, तो यहाँ राशन कार्ड के लिए भी घूस चाहिए पदाधिकारियों को, जो कि खुल के सामने आ ही गया है। और ये वृद्धा पेंशन इन सब में क्या है, इसमें भी घूस चल रहा है क्या? वृद्धा पेंशन जो अभी जो नया में जितने लोगों को हुआ है सब लोगों को मिल रहा है। इससे पूर्व में जिन लोगों को 20 साल पहले वृद्धा पेंशन मिल रहा था उनमें करीब 10% लोग ऐसे हैं जिनको अभी जो अकाउंट से मिलना शुरू हुआ है उसमें 10% लोग जो है अभी तक वंचित है, जिनको 3-3.5 साल से अभी तक, या मान लीजिए 5 साल से अभी तक नहीं मिल रहा है। जब से अकाउंट में मिलना शुरू हुआ है वो उन लोगों को अकाउंट में पैसा अभी तक नहीं आ रहा है। क्यों? इसमें हम लोगों ने बार प्रखंड प्रशासन से आग्रह किए कि इन लोगों को किस कारण है कि पैसा नहीं आ रहा, जबकि इनका आधार खाता सब कुछ जुड़ चुका है। वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका एक सीडी का मामला है। इनका सीडी बन करके हम लोगों ने 2-3 बार यहाँ से पटना भेज चुके हैं, लेकिन वहाँ से सीडी को क्लियर नहीं किया जाता है। इसके कारण इन लोगों का पेंशन नहीं मिल पा रहा है। 5 साल से सीडी बन रही है। 5 साल से सीडी बन रही है। यह बिहार सरकार के लापरवाही के चलते इन लोगों को वंचित है। जो गरीब गुरबा जिनको खाने का माने पैसा भी नहीं है, वह पेंशन वाला पैसा मिलता था तो उससे उनका थोड़ा सा भोजन में भी मिल जाता था, जिनको कोई उपाय नहीं है। लेकिन अभी तक वैसे लोग माने वंचित है जिनको अपने घर में खाने का व्यवस्था नहीं है। वैसे हमारे यहाँ के करीब 350 लोग वंचित है, जिनको पहले से मिल चुका था पेंशन और अभी नहीं मिल रहा। मनरेगा की क्या स्थिति है? मनरेगा के तहत कितने लोगों को रोजगार मिला? मनरेगा के तहत लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिला है। 1000 लोगों को रोजगार मिला है हमारे यहाँ। क्योंकि आपके यहाँ पलायन की स्थिति ज्यादा रहती है। गोबरा में ज्यादातर देखा गया है कि यहाँ के लोग पलायन करते रहते हैं, बाहर चले जाते हैं मजदूरी करने वगैरह। उस बीच में कोरोना काल आ गया था,
जी जी। तो उस समय क्या स्थिति रही, कोरोना काल के समय लोगों को रोजगार मिला क्या, जो यहाँ वापस लौट के आए? हाँ, जो बाहर से लोग यहाँ वापस घर पर लौट करके आए उस समय में लगभग 100 से 150 लोगों को भी उसमें से भी जो प्लान करके आए थे उनमें से भी 100-150 लोगों को मनरेगा के द्वारा कार्य दिया गया, उन्हें काम दिया गया। स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है आपकी? स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है जो हम लोग को जो PHC यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, तो वहाँ स्वास्थ्य की जो सेवा दिया जाता है वो बहुत ठीक ठाक है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। क्योंकि हम लोगों को पंचायत में जो उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए उसका कमी है। हम लोग कई बार मांग नहीं किए, कई बार इसके लिए मांग किए, यहाँ से लेकर के जिला तक भी इसके लिए आवाज उठाए, लेकिन सभी हर समय यही दिलासा दिया गया कि कुछ दिनों बाद आपके यहाँ भी जगह चूज किया जाता है, वहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था किया जाएगा। यही कह करके हम लोगों को दिलासा दिलाते रहे, लेकिन अभी तक 5 वर्षों में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा है कि हम लोग आए हैं तो रास्ते में सड़क कुछ टूटी हुई थी, तो उस पर कुछ बताइएगा। हाँ, ये जो आप आए हैं वो मुख्य सड़क है। अच्छा, तो पंचायत स्तर से जितने भी सड़क गली नली था उस सबको तो हम लोग पंचायत स्तर से बनाना था, हम लोगों ने उनको बना दिया, लेकिन जो मुख्य सड़क है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो मुख्य सड़क की स्थिति है हमारे यहाँ थोड़ा बदतर है, तो हम मुख्य सड़क के उसके लिए किसी से मांग नहीं किया है अभी तक? उसके लिए हम लोगों ने यहाँ के जो MP महोदय हैं उनसे भी मांग किए, अभी वर्तमान में जो विधायक महोदय हैं उनसे भी मांग किए। तो अभी तो विधायक जी का कार्यकाल थोड़ी ही देर हुआ है, और उन लोगों को जो फंडिंग मिलता था उसमें तो 2.5 करोड़ रुपये उन लोगों को कोरोना काल में ही उन लोगों को खर्च करने के लिए ले लिया गया। तो उन्होंने हमें बताया कि हम लोग का जो फंडिंग था वो तो कोरोना काल में ही खर्च हो गया, तो हम लोग को विकास कार्य करने के लिए तो कोई पैसा मिला नहीं, तो हम लोग कहाँ से कर पाएंगे। और MP महोदय से हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने बोला कि कुछ रोड का टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द इसको बनने का स्थिति में है, बहुत जल्द ये रोड बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। चलिए, ये सब तो बातें हो गई। 5 साल पर क्या चुनाव आ रहा है, अब जा रहे हैं जनता के बीच में, क्या कहिएगा? अब जनता के बीच में तो हम यही कहेंगे कि आपने 5 साल हमें मौका दिया, और 5 साल में हमसे पूर्व में जो 20 साल हमसे पूर्व में जो लोग रह चुके हैं, जो जनप्रतिनिधि इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन्होंने जो 20 साल में जो कार्य किए अपना, और हमने 5 वर्षों में जो कार्य किया वह 20 वर्षों के बराबर अगर आप दोनों पलड़ा पर रखिए तो वह 5 वर्ष की जो विकास है वो भारी पड़ रहा है। और जो भी काम थोड़ा बहुत बच गया है उस जनता मालिकों से हमने आग्रह किया कि जो भी अगर कार्य बचा हुआ है, अगर 5 साल का मौका आपने फिर हमें दिया। क्या क्या काम बच गया है? काम थोड़ा बहुत बच गया है कि गली नली का जो काम, जिसमें जो थोड़ा बहुत कहीं जो हमने 90% काम कर चुके हैं, उसमें 10% जो बचा हुआ है, थोड़ा सा कहीं गली नली है। और यही जैसे कि उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसके लिए हम लोग तो आग्रह ही करेंगे। बच्चों को खेलने की मैदान के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया है। हम लोग के स्तर से तो नहीं हो सकता है, पर आगे हम लोगों ने आग्रह किया है कि हमारे यहाँ बच्चों को खेलने का मैदान हो जाए, उप स्वास्थ्य केंद्र हो जाए। बाकी जो है जो कहीं कहीं मुख्य सड़क में नाला का व्यवस्था है वह नाला भी हो जाए। तो जहाँ तक हम लोग से संभव हुआ है वो सब तो किए हैं। जो 10-5% बचा हुआ है, बहुत लोग को अभी पेंशन का भी 2-4-5% बचे हैं, उन लोगों को भी हम लोग आचार संहिता लग चुका है, इसलिए हम लोगों ने उन्हें भी दिलासा दिलाया है कि अगर इस ये जो चुनाव के बाद जो लोग बचे हुए हैं उनको भी हम लोग इस पेंशन योजना का लाभ दिलवाएंगे। जो लोग अभी आवास योजना से वंचित हैं, हम लोगों ने 930 लोगों को आवास योजना का लाभ दिलाया, और अभी जो लोग वंचित हैं उन सब लोगों को हमने नाम जुड़वाने के लिए पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार करके कर चुके हैं। और जैसे ही नाम जुड़ करके वो प्रॉब्लम होता है कि वहाँ साइट खुलता है, तब उसका नाम जुड़ा जाता है। तो जब भी साइट खुलेगा, जिन लोगों को नाम हम लोगों ने जोड़ने के लिए दिए हैं, जब भी खुलेगा और जुड़ करके आएगा, इस पंचायत चुनाव के बाद फिर वह प्रक्रिया शुरू होगा। उन लोग जो लोग वंचित हैं उनका भी आवास योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा है कि 5 साल अपने अपना विकास कार्यों को बता दिया है, लेकिन इस यहाँ की जो स्थिति है, अब अक्सर देखने को मिलता है अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, ये बहुत ही अशांत रहता है।
उस चीज को लेकर यहाँ क्या पहल किया गया, कुछ शांति को लेकर यहाँ क्या पहल किया गया? देखिए, आप जो ये बोले हैं तनाव के बारे में, तो ये मेरे 5 साल की रीजन में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। 5 साल पूर्व में ही कुछ सांप्रदायिक तनाव या जैसे भी तनाव चलता था, आपको पेपर के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से सुनने को मिलता रहा होगा। लेकिन यह 5 वर्षों में पूरे सांप्रदायिक तनाव जो भी था वह खत्म हो चुका है। और हम लोगों ने हर एक दूसरे के यहाँ जा करके, हम हमारे पर्व त्योहार में हो, हम उनके पर्व त्योहार में जा करके अपना शांति व्यवस्था कायम करके हम एक दूसरे के दुख सुख में मिल बट करके उसके साथ भागीदारी निभाए हैं। और ऐसे कोरोना काल में विकट समस्या था, उसमें भी हम सब लोग एक दूसरे के यहाँ जा करके उसका दुख दर्द सुने हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हुआ है, किसी को कोई कहीं आने जाने की सुविधा अगर नहीं थी, उस समय में भी जिन लोगों के साथ जो साधन था वहाँ उन लोगों के, अगर कोई बीमार होते थे, किसी का तबीयत खराब होता था, तो हर एक आदमी एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को सहयोग किया करते थे। और हर जगह जा करके हम लोग अमन शांति का गुहार लगाते थे कि सब लोग अमन शांति से रहिए, हम एक दूसरे के सहयोग करेंगे, आप हमको सहयोग कीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। और यह पूरे 5 वर्ष मेरा कभी कोई तनाव का स्थिति किसी खबर या किसी पेपर में आपको देखने को नहीं मिला होगा। और हम आगे भी चाहते हैं कि ऐसे ही शांतिपूर्ण व्यवस्था हमारे पंचायत में रहे। सबसे बड़ा उपलब्धि हम इसी चीज को मानते हैं कि हमारा पंचायत शांति वातावरण और शांति ढंग से हमारे आवाम जिए, इससे बड़ा उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकता है। जी हाँ, तो शांति और अमन चैन ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बहुत ही अच्छी बात बताए हैं इन्होंने। तो इसी के साथ हमें अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे दूसरी खबर के साथ। और हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना न भूलें। जुड़े रहें सिटीएन न्यूज के साथ। कौन सा पंचायत है ये? अभी खरका बसंत उत्तरी। खरका उत्तरी। हाँ, क्या स्थिति है पंचायत की आपके? सब ठीक चल रहा है। क्या सब हुआ है आपके पंचायत में? सब जे मुखिया खूब कलखिन, 5 साल में बहुते विकास कलखिन। सब रोड उड कल उल इंदिरा आवास दिलखिन, जितना बरहम बाबा सब लोग चबूतरा रही से सब बन रही है। तो हाँ, सब बहुत विकास कलखिन। नल जल की क्या स्थिति है? हाँ, सब कुछ हमरा से नल उल सब हवे, सब इंदिरा आवास सब कुछ सब ठीक है। आपका देव सुंदर देवी। पंचायत है ये? खरका बसंत उत्तरी। की स्थिति है पंचायत के यहाँ के? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, की बहुत सब भेल विकास? बहुत विकास कलखिन है। सबके, गरीब के अमीर के सबके देखलखिन है। गरीब अमीर दुनू के देखलखिन है। सब केकरो ने कुदाया कलखिन है। सब देखलखिन है, सब बढ़िया से रखलखिन है। आ हमरा सबके 5 साल भेले न एगो बात बोललखिन है, न कुछ। ऐसा मुखिया तो होना मुश्किल है, बुझलिए। और मुखिया एते दिन रहले तो हम सब कुछ नहीं अथी कैलिए। ऐसे हिनका से बहुत हमरा सबके फायदा है। बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। की नाम भेला के? नीना देवी। खरका उतरी। हाँ, की स्थिति है पंचायत के? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, की सब भेल है पंचायत में? हमरा सबके दिलन घर, ब्रह्म बाबा चमका दिलखिन, सातो माई चमका दिलखिन, गलिए गलिए एक तरह से सेहरा तक निकली तक धनकौर तक सब तर दिलखिन, घर सड़क बना दिलखिन। और कथी चाही हमरा सबके दिलखिन। अथी कथी कहै छै, वृद्धा पेंशन बना दिलन है, कर दिलन है, सब कुछ है। गरीब दिमाग जे छै, पेंशन के भी पैसा मिल रहा है। हाँ 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 हाँ, सब बना दिलखिन है। हाँ बाबा। की नाम भेला के? रेशमी देवी। कौन सा पंचायत है ये? खरका बसंत उत्तरी पंचायत में है। क्या स्थिति है आपके पंचायत की? बहुत अच्छा पंचायत की स्थिति है। ऐसा मुखिया कोई नहीं है, सब कुछ के बहुत अच्छा किया है गाँव पंचायत के। क्या सब विकास हुआ है? विकास है, बिजली बिल, लैम्प, तल, जितना इंदिरा आवास सब सब रोड उड का बहुत अच्छा विकास हुआ है इस गाँव में। आपको मिला है इंदिरा आवास? जी, मिला है सब कुछ। इंदिरा आवास शौचालय सब मिला है। पानी आ रहा है नल जल में? आ रहा है पानी नल में। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। खरका बसंत उत्तरी। की स्थिति यहाँ के पंचायत के? बहुत ठीक है, बहुत विकास कलखिन। बहुत विकास। हाँ, की सब भेल है विकास? बहुत गली गली बना दिलखिन, जरा गरीब अमीर के सबके घर बना दिलखिन, टोटी करा दिलखिन, टोटियो आ गेला, लाइन जरा दिलखिन। आप की चाहिए? सब चीज भ गए। हाँ, सब हो गए।
की नाम है यहाँ के? शांति देवी। कौन सा पंचायत है ये? खरका बसंत उत्तरी नैटोल का पंचायत है ये। क्या स्थिति है आपके पंचायत? ये स्थिति तो बहुत ठीक है माशाल्लाह, जो भी है, जो भी मुखिया जी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। हर चीज़ हर जब भी जो भी सब घर उर देख रहे हैं नया नया, जिधर भी छत दिख रहा है आपको वो सब इंदिरा आवास का है, प्रधानमंत्री योजना से जो सब दिलवाए हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना योजना मिला है सबका। बिजली की क्या स्थिति है? नहीं, बिजली का भी माशाल्लाह ठीक ठाक है, हर जगह अभी पूरे जगह लाइट छाया हुआ है एकदम। हर जगह गांव में कभी भी एंट्री मारिएगा तो एकदम चमकता हुआ नज़र आएगा, इससे पहले नहीं नज़र आता था, एकदम अंधेला। समझ रहे? नल जल की क्या स्थिति है? नल जल का स्थिति तो ठीक ही है, अभी देख रहा हूँ जहाँ जहाँ पहुँचा है नल जल ठीक है। क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद नूर आलम। कौन सा पंचायत है ये? ये खरका बसंत उत्तरी पंचायत है। क्या स्थिति है आपके पंचायत की? बहुत अच्छा स्थिति है, क्या सब हुआ है? बहुत कुछ विकास हुआ है, क्योंकि मुखिया जी के इससे पहले भी कुछ जयकांत यादव मुखिया जी थे तो उसको समय भी अच्छा काम हो रहा था। ये भी मुखिया जी अभी हैं मेघनाथ यादव जी, इनको भी अच्छा काम देखे हैं, अच्छा विकास किए हैं ये, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं। फिर से सोचते हैं कि इनके ही मुखिया चुने गांव के लिए, हम लोग का यही कहना है। क्या सब हुआ है विकास में? विकास में बहुत चीज़ हुआ है, जैसे रोड नहीं था, हम लोग ललटेन में एक समय था तो पढ़ते थे, अभी मुखिया जी को देन है कि हर काम लाइट वगैरह ये सब सामान सब ये लाइट घरे घरे लाइट पहुंच गया है, घरे घरे बाथरूम नहीं था बाथरूम हो गया है, इंदिरा आवास मिला है, मकान उकान बना है। ये नाम हुआ आपका? मोहम्मद तबरेज़ पास होंगे उनसे पूछिए कि इससे पहले क्या स्थिति थी, जो वहाँ बकरी भैंस बांधा जाता था और आज वह स्वर्ग लग रहा है, सचिवालय की तरह चमक रहा है पंचायत भवन। न पंचायत भवन का तकदीर नहीं तस्वीर बदल गया, और जो 15 सालों का विकास है उस पर 5 सालों का विकास भारी पड़ रहा है। जितना भी नली गली था, जो कीचड़ लोग हिलता था, रात को घर से निकलता नहीं था, आज वह सड़क पक्की सड़क हो गया है नली गली का। और जो प्रधानमंत्री सड़क योजना मुख्य सड़क है उस सब का हाल जो है अभी भी वैसा ही है, जो आप लोग देखे होइएगा आने जाने में मुख्य सड़क ही केवल गड़बड़ है। कौन सा पंचायत है ये? खरका बसंत उत्तरी। क्या स्थिति है आपके पंचायत की? बहुत अच्छा है, क्या सब हुआ है? यहाँ विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, गली नली सब ढला गया है, पहले कच्ची था अब सब पक्की हो गया है, जल नल की सुविधा बहुत अच्छा है, पानी आ रहा है।